अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से सियासी जोश व खरोश शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इंतखाबी जंग में दाखिल होने से पहले बीजेपी ने अपने सियासी मसावात को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने मौजूदा हलीफ को राजी करने और पीछे रह गए पुराने हलीफ को वापस अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आप दल के रहनुमा अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के सरबराह संजय निषाद से मुलाकात की। इसी के साथ ही इत्तेहाद में वापसी के दरवाजे सहिल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी खोल दिए गए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ इत्तेहाद में वापसी की कोशिश शुरू कर दी है। ओम प्रकाश राजभर से पूर्वांचल के बीजेपी के एक बड़े रहनुमा के जरिए राब्ता किया जा रहा है। पूर्वांचल के इन रहनुमाओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली दरबार के बहुत करीब हैं। सिर्फ यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। वाज़ेह के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद बनाना चाहती है। हाल ही में वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि भारत में ईंधन की कीमतों में इजाफे के पीछे बैनुल अक़वामी अवामिल का हाथ है। खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पिछले चंद हफ्तों की तर्ज को देखते हुए बाज़ औक़ात खाम तेल की कीमतों में कमी भी आई है, लेकिन इसके असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़े। आज यानी 11 जून बरोज़ जुम्मा को मुल्क में एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। आज पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 28 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये और भोपाल में 104 रुपये हो गई है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51,702 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के नए मामलों की तादाद 1 लाख से कम है। इसी के साथ ही मुल्क में कुल पॉजिटिव मामलों की तादाद 2,92,74,823 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से जुम्मे की सुबह जारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3,403 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 3,73,079 हो गई है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, वहीं इस बीमारी से मरने वालों की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इनकी मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट्स में अदम इत्मीनान की खबरें आ रही है। यहाँ तक कि इन्हें ओहदे से हटाने की भी आवाज़ बुलंद हुई है, लेकिन पार्टी की जानिब से की जा रही तशख़ीस के बाद इस तरह का पैगाम दिया गया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मालूमात के मुताबिक इन लोगों को इस बात का शिकवा है कि योगी हुकूमत ने कोरोना बहरान से मौसर तरीके से निपटने में नाकाम रही है। ज़राए के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक दिल्ली में क़याम करेंगे। आज उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत की। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला अपने साथ काबीना में तब्दीली और वसअत का भी खाका पेश किया। एलोपैथी तरीके इलाज के खिलाफ तबसरा करके तनाज़ात का सामना कर रहे बाबा रामदेव ने अब कोरोना टीकाकारी से मुतालिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टर फरिश्ते के बराबर होते हैं और बहुत जल्द वो खुद कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही बाबा रामदेव ने लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। रामदेव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए योगा और आयुर्वेद के साथ ही टीका लेना भी ज़रूरी है। अपने नए बयान में बाबा रामदेव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो योगा और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें। एलोपैथिक पर बाबा रामदेव का यू टर्न आया है और वो डॉक्टरों को फरिश्ता करार दे रहे हैं। मुल्क भर में खुदकश हमलों और सीरियल धमाकों की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार दाइश के एक मुबैना रुकन ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली की एक अदालत से रुजू हुए और यह दावा किया कि इसे तिहाड़ जेल में दूसरे कैदियों ने पीटा और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के मुताबिक मुलजिम राशिद जफर को 2018 में ISIS से वाबस्ता गिरोह का रुकन होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जो खुदकश हमलों और सीरियल धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ शामिल हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में सरकारी इदारों को निशाना बनाने की साजिश थी। जफर के वकील अहमद खान अर्जी में दावा किया है कि मुलजिम ने तिहाड़ जेल से फ़ोन पर अपने वालिद को वाक़े के बारे में बताया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलजिम को दूसरे कैदियों ने पीटा और जय श्री राम जैसे मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। जब से कोरोना में नाकामी सामने आई है, मुख्तलिफ बहानों से फ़िरका परस्ती तेज़ कर दी गई है ताकि लोगों का जहन भटकाया जा सके। मसाजिदों की शहादत हो रही है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, फ़िरक़े वाराना बयानात दिए जा रहे हैं। इन सब के ज़रिए मुल्क में नाकामी पर अवाम के गुस्से का रुख फेरा जा रहा है। अब दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदू सेना ने अकबर रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर अकबर आज़म के बारे में मुतनाज़ा पोस्टर और होर्डिंग लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अकबर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा है, दरअसल एक जानी और दहशतगर्द है। अपने दौरे हुकूमत में अकबर ने हज़ारों हिंदू लड़कियों के साथ इस्मत दरी की थी और हिंदुओं का कत्लेआम भी किया था। हिंदू सेना ने ये पोस्टर लगाए हैं। हिंदू सेना के कारकुनों ने दिल्ली पुलिस की रुकावटों पर पोस्टर चस्पा करके अकबर रोड का नाम रेपिस्ट अकबर मार्ग और दहशतगर्द अकबर मार्ग रखा है।
पोस्टर पर हिंदू सेना और सरजीत यादव के नाम छापे गए हैं। इसी के साथ ही ये सवाल पैदा होता है कि जब मुल्क कोरोना जैसी वबा से लड़ रहा है तो फिर ऐसे वक्त में ऐसे मुतनाज़ा पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए हुआ है या कोई और वजह है जिसमें अकबर को रेपिस्ट और दहशतगर्द बताया गया है? इस तरह के पोस्टर हिंदू सेना के जरिए अकबर रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जा रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां की शादी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने नुसरत जहां के लोकसभा में दी गई तकरीर का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट ने हाउस में खड़े होकर झूठ बोला था। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को मशवरा दिया है कि खुद शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर ना फेंके। ख्याल रहे कि बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि वो शादीशुदा हैं। उन्होंने लोकसभा की वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि वो शादीशुदा हैं। अमित मालविया ने कहा कि नुसरत जहां की निजी ज़िंदगी है वो इस पर तबसरा करना नहीं चाहते हैं, मगर चूँकि वो लोकसभा की मेंबर है इसलिए इन्हें हक़ाइक़ से आगाह करना होगा। तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान कुणाल घोष ने इशारों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का हवाला देकर कहा है कि शीशे के घर में रहने वालों को किसी दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ख्याल रहे कि 2001, 2002, 2008 और 2012 के असेंबली इंतखाबात में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कागजात नामजदगी में अपनी अहलिया का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने मुतालिका कॉलम को खाली छोड़ दिया था। इत्तेफाकी तौर पर नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा का मुकदमा दायर किया गया था। वहाँ मुतालबा किया गया है कि नरेंद्र मोदी अपनी अहलिया के नाम का अवामी सतह पर ऐलान करें। फिर 2014 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान मोदी ने अपने कागजात नामजदगी में जिक्र किया कि इनकी शादी हुई है। बंगला फिल्मों की अदाकारा नुसरत जहां ने 9 जून 2019 को तुर्की में शादी की थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि वो गैर शादीशुदा हैं। निखिल जैन से इनकी शादी तुर्की के क़ानून के मुताबिक हुई थी, जिसे हिंदुस्तान में कानूनी होने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। इसलिए वो निखिल की बीवी नहीं हुई है तो तलाक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई शख्सियतों को बतौर एहतजाज साइकिल्स बजरिए कोरियर रवाना किया है। कौमी सदर बीवी श्रीनिवास की ज़ेर क़यादत इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बतौर एहतजाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान और ख्वातीन व बच्चों के बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी को बाईसाइकिल्स रवाना की है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को आईना दिखाया है ताकि हुकूमत अपनी नींद से बेदार हो और इंतखाबात से पहले मुल्क के अवाम से किए गए अपने वादों को याद कर सकें। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा ने आज मरकज़ को फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि एक ऐसे वक्त जबकि अवाम मुआशी बहरान का शिकार है, हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल पर टैक्स के जरिए मुनाफा हासिल कर रही है। जारी हफ्ते के अवाइल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 4 में से 21वीं बार किया गया और सारे मुल्क में फ्यूल की कीमतें तारीखी इंतहा पर पहुँच गई है। मरकज़ को फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर नुक्ताचीनी का निशाना बनाते हुए प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, जब मुल्क को तबाही व बर्बादी का सामना है और अवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, तब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हासिल किया है। उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी को क्या मिला है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने ड्यूटी में कोताही बरतने पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ामिया के 2 आला ओहदेदारों को सुबुकदोश कर दिया है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐमा और मौज़न हज़रात की इंतज़ामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को इनके ओहदों से सुबुकदोश किया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला के सेक्रेटरी को दोनों ओहदों का इजाफी चार्ज दिया गया है। इन्हें इदारे की तंजीम नौ का काम भी सुपुर्द किया गया है। डॉक्टर अल सुदैस ने इस मौके पर पॉलिसी बयान में कहा कि तरक्याती प्रोग्राम 2024 के मुताबिक तरक्याती अमल में किसी की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की सब मतलूबा तरीके से ड्यूटी दें, काम में संजीदगी का मुजाहरा करें और लापरवाही करीब ना भटकने दें। याद रहे कि कोताही और लापरवाही बरतने वालों का एहतसाब होगा और इनके खिलाफ तमाम ज़रूरी कार्रवाई होगी। अखबार 24 के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि चारशंबे को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर की नमाज देर से शुरू करने और इस सिलसिले में लापरवाही बरतने पर दोनों ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इस दौरान हरमैन शरीफीन में फ़र्द नमाज के लिए 2 इमाम और 3 मौज़न मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना नज़्म व नस्र में बड़े पैमाने पर तब्दीली का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। मौसूल ज़राए के मुताबिक IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले की फ़ाइल को चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है। इम्कान है कि अंदरून 2 दिन अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। तवील अरसे से एक ओहदे पर फायज ओहदेदारों को तब्दील किया जा सकता है। 2023 असेंबली इंतखाबात का सामना करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों की टीम को खतियत देंगे।
बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आला के बाएतमाद ओहदेदारों को अहम पोस्टिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अंदाज कारकर्दगी से कई सीनियर ओहदेदार नाराज हैं, इन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। IPS ओहदेदारों में कई ऐसे हैं जिनको तरक्की के बाद पोस्टिंग नहीं दी गई। बाज़ वज़रा की जानिब से भी इनके महकमों के ओहदेदारों की तब्दीली के लिए चीफ मिनिस्टर से सिफारिश की गई है। हैदराबाद में हुक्काम की जानिब से 200 बेसहारा और यतीम बच्चों की परवरिश का इंतजाम किया जा रहा है, जिनके वालिदैन या फिर इनमें से किसी एक की कोरोना से मौत हुई है। हुकूमत ने बेसहारा बच्चों की महकमा बहबूदी ख्वातीन व इत्फाल से देखभाल का फैसला किया है, जिसके तहत बच्चों की मुफ्त तालीम व स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि ऐसी ख्वातीन जिनके शोहर की कोरोना से मौत हुई है, इन्हें बहबूदी ख्वातीन व इत्फाल के महकमे ने आउटसोर्सिंग मुलाजिम के तौर पर रखा जाएगा। हैदराबाद में यतीम और बेसहारा बच्चों में बाज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। कई रज़ाकाराना तंजीमों ने ऐसे बच्चों की किफ़ालत का पेशकश किया है। बताया जाता है कि महकमे को दरख्वास्तें मौसूल हो रही है, जिनमें बच्चों को गोद लेने की पेशकश भी की गई है। ग्रेटर हैदराबाद में ऐसे बेसहारा बच्चों की शिनाख्त के लिए हेल्पलाइन सेंटर कायम किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के समाजी, मुआशी और तालीमी मौक़िफ़ पर मुश्तमिल मजबूत आदाद-ओ-शुमार के ज़रिए ही हुकूमतों को बेनकाब किया जा सकता है। पसमानदगी की तायीद में मज़ीद आदाद-ओ-शुमार की ज़रूरत है, ताकि इंतख़ाबात में रिवायती मौज़ूआत के बजाय मुस्लिम पसमानदगी के आदाद-ओ-शुमार पर बहस हो सके। असदुद्दीन अवैसी व सदर मजलिस ने आज मुस्लिम्स इन तेलंगाना नामी किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मुसलमानों के समाजी, सियासी, मुआशी और तालीमी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ को जानने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तैयार करदा किताब मुस्लिम्स इन तेलंगाना की ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत आज रस्म इजरा अंजाम पाई। जी सुधीर रिटायर्ड IAS व साबिक़ सदर नशीन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इस ऑनलाइन तकरीब की सदारत की। असदुद्दीन अवैसी ने इस ऑनलाइन तकरीब में कलीदी खुतबा दिया, जबकि इस तकरीब के शुरुआ में डॉक्टर अबू सालेह शरीफ सेक्रेटरी सच्चर कमेटी के अलावा कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अरकान और इस किताब के एडिटर्स जनाब M.A. बारी, प्रोफेसर अब्दुल शाबान खान, डॉक्टर आमिरुल्लाह खान और दीगर दानिश्वर शामिल थे। हुकूमत तेलंगाना ने नई तालीमी साल का 16 जून से आगाज़ करने का मंसूबा बनाया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र स्कूलों को फिलफोर खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम हाई स्कूल्स के बच्चों को ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तालीम देने का मंसूबा तैयार किया गया है। हुकूमत की हिदायत पर महकमा तालीम ने 16 जून 8वीं तक 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के प्रोग्राम को तैयार कर लिया है और इस सिलसिले में महकमा तालीम ने रियासत के तमाम हाई स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस को ज़बानी तौर पर अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता तालीमी साल में स्कूलों को 31 मई तक गरमाई तातीलात दिए गए थे और 1 जून से रियासत में नए तालीमी साल के आगाज़ का कैलेंडर तैयार किया गया था। ताहम अप्रैल से शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद हुकूमत ने मई के आखिर में ही स्कूलों को दी गई गरमाई तातीलात में 15 दिन की तोसी की थी, जिसके तहत रियासत भर में 15 जून तक स्कूलों को गरमाई तातीलात है और 16 जून से नए तालीमी साल की सरगर्मियों के आगाज़ का मंसूबा है। लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफे की वजह से अवाम को बड़ी राहत हासिल हुई है। हुकूमत के ताज़ा ऐलान के बाद आज हैदराबाद के साथ साथ तमाम अजला में अवाम की बड़ी तादाद नरमी के औकात में शाम 5 बजे तक बाजारों में खरीदारी में मसरूफ देखे गए। नरमी के औकात में कमी की वजह से कारोबारी इदारे सुबह ही खोल दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें इजाफे की वजह से मुकर्ररा वक्त से ताख़ीर से दुकानात खुली गई। अलबत्ता दुकानदारों का कहना है कि औकात में तोसी की वजह से खरीदार ताख़ीर से आ रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं सुबह 6 बजे से ही खरीदार जमा हो रहे थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। दुकानात, तिजारती इदारे जो दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जा रहे थे, अब शाम 5 बजे तक खुले रह रहे हैं। इस दौरान चहल पहल और मुख्तलिफ सरगर्मियां देखी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने रात देर गए बारिश के दौरान रविंद्र भारती, मासाब टैंक, रोड नंबर 12, जुबली हिल्स और CVR चेकपोस्टों का मुआयना किया। बारिश के बावजूद कमिश्नर पुलिस के बशमूल पुलिस के ओहदेदार सड़कों पर लॉकडाउन के निफाज में मसरूफ देखे गए।